नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में यह कहावत बरसों से मशहूर है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है और यही वजह है कि 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों के लिहाज से बिहार का सियासी मैदान सबसे अहम माना जा रहा है। जहां राष्ट्रीय जनता दल के युवा चेहरा तेजस्वी यादव एक नए राजनीतिक इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तो पिछले विधानसभा चुनावों में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आक्रामक प्रचार किया, बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखकर महागठबंधन की अगुवाई की, उससे एक बार तो लगा कि वे सत्ता के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन चुनावी नतीजे उनके उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे और पार्टी को एक बार फिर से विपक्ष की बेंचों पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस चुनाव की हार के बाद तेजस्वी यादव ने मैदान नहीं छोड़ा है और अब वे 2029 के लोकसभा रणसमर को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को पूरी तरह से नए सिरे से रीसेट करने में जुट गए। वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन करें तो तेजस्वी यादव अपने पारंपरिक यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ के ए टू जेड यानी सभी वर्गों और जातियों को साथ जोड़ने की कवायद में लगे हुए, ताकि वे केवल एक खास वर्ग तक सीमित न रहकर राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर एक सर्वकारीय विकल्प बन सके। विपक्षी खेमे में नेतृत्व संभालते हुए तेजस्वी सरकार की कमियों, प्रशासनिक फैसलों और स्थानीय जन समस्याओं को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर वे सक्रिय हैं और पार्टी के कैडर को बूथ स्तर तक मजबूत कर रहे हैं। तो बिहार का राजनीतिक महत्व इस बात से भी तय होता है कि यहाँ 40 लोकसभा सीटें जो केंद्र में सरकार बनाने या गिराने में निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव का नया सामाजिक समीकरण और विपक्ष को एकजुट रखने का प्रयास सक्सेस होता है, तो आगामी 2029 के आम चुनाव में राजद और उनका गठबंधन एक मजबूत संख्या बल के साथ सत्ताधारी दल को कड़ी टक्कर दे सकता है। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्तारूढ़ गठबंधन के मजबूत वोट बैंक, नए राजनीतिक विकल्पों का उभार और अपनी पार्टी के भीतर नए सिरे से जोश भरने की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तेजस्वी यादव अपनी मौजूदा विपक्ष की भूमिका को एक मजबूत जनाधार में बदलकर 2029 में बिहार से दिल्ली की सत्ता का पासा पलट सकते हैं, या बीजेपी नीति गठबंधन बिहार के इस अजय किले पर अपना दबदबा बरकरार रखती है। तो तेजस्वी यादव को अपने पिता की तरह, लालू प्रसाद यादव की तरह ही कोई चमत्कार करना पड़ेगा। आप देखो कि जब लालू यादव अपने बिहार में जब सक्रिय थे तो 1980 से लेके आप मानो 2010 तक, कहने का मतलब हमेशा से सरकार के साथ रहे हैं या सरकार बनाने और बिगाड़ने में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहता था। तो आप देखोगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में रेलवे मिनिस्टर भी बने, बहुत सारे केंद्रीय पदों पर भी रहे, तो क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा आती थी, इसलिए केंद्र में जो भी सरकार बनती थी वह उनका मान सम्मान रखती थी। तो यही अगर उनके पिता के नक्शे के कदमों पर चलते हैं और 2029 के चुनाव में तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव दोनों भाई साथ में आकर आरजेडी को एक बार फिर से मजबूत करते हैं, तो केंद्र में जरूर उनका संख्या बल बढ़ेगा। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।